2003 में अंगोला के लुआंडा एयरपोर्ट से एक बोइंग 727 उड़ान भर कर गायब हो गया। इस कहानी का हर पहलू अजीब और दिलचस्प है और आज हम इसी राज को बयान करने जा रहे हैं। 25 मई 2003 की शाम के करीब क्वात्रो दे फेब्रेरो एयरपोर्ट पर आई के पुराना बोइंग 736 खड़ा था। ये जहाज पहले अमेरिकन एयरलाइंस का हिस्सा रहा, लेकिन अब किसी छोटी कंपनी के जरिए लीज पर दिया गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर था N844AA। कुछ अरसे से ये प्लेन आइडल था। रिफिटिंग और कन्वर्जन के काम चल रहे थे और उस पर एयरपोर्ट के कुछ एरियर्स भी मौजूद थे। उस प्लेन पर काम करने वाला एक आदमी था, बेन चार्ल्स पडीला। बेन एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंजीनियर, एयरक्राफ्ट मैकेनिक और एक प्राइवेट पायलट था। दूसरा नाम जो इस वाकया में नया वो था जॉन मिकल मुतांटो, एक मैकेनिक जो कंगो से आया हुआ था। दोनों का कंप्लीट क्रू 2 लोग ही प्लेन पर चढ़कर चले गए। उस दिन प्लेन में तकरीबन 23,000 लीटर फ्यूल भरवाया गया था। ये फ्यूल प्लेन को काफी दूर ले जा सकता था, करीबन 2000 किलोमीटर तक। एयरपोर्ट स्टाफ की नजर के सामने बिना किसी ऑफिशियल क्लियरेंस के ये एयरक्राफ्ट टैक्सी करना शुरू हुआ। टावर ने कांटेक्ट की कोशिश की, रेडियो पर कोई जवाब न आया। प्लेन रनवे पर दौड़कर स्पीड पकड़ रहा था और फिर रात के अंधेरे में उड़ गया। जब लोगों को समझ आया तो प्लेन नजर से गायब हो चुका था। रेडर पर कोई ट्रैक या साइन कंफर्म नहीं हुआ, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं आया, ना तो प्लाने का ट्रांसपॉन्डर सिग्नल रहा, ना किसी ने उसे किसी और एयरपोर्ट पर देखा। अगली सुबह जब यह खबर फैली तो वर्ल्ड वाइड सर्च ऑपरेशंस शुरू हो गए। अंगोला की हुकूमत ने लोकल तलाशी शुरू की। यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी नोटिफाई किया गया, क्योंकि प्लेन का असल ओनर एक यूएस बेस्ड कंपनी था, एरोस्पेस सेल्स एंड लीजिंग। एफबीआई ने बेन पडीला का जिक्र किया और उनकी तलाश में इंटरनेशनल नोटिसेस जारी हुए। सैटेलाइट इमेजरी, नेवल रिकॉनेसेंस और कोस्टल पेट्रोल्स यूज करके प्लेन के पॉसिबल रूट और क्रैश साइट्स सर्च किए गए, मगर कोई दो सबूत न मिल सका। कुछ लोगों का कहना था कि प्लेन शायद अटलांटिक के ऊपर क्रैश हुआ हो। अगर ऐसा हुआ तो समंदर की गहराइयों में रैकेज पूरी तरह छुप गया होगा। लेकिन एक सवाल यह भी था कि अगर प्लेन समंदर में गिरा तो डिब्रीज क्यों नहीं मिला? 13,000 लीटर फ्यूल का मतलब है कि प्लेन का रेंज काफी तय था। कोई भी छोटी सी रैकेज पीस तो फिश नेट्स या शोर पर मिलना चाहिए था, मगर कुछ भी साबित नहीं हुआ। दूसरी थ्योरी ये थी कि प्लेन चोरी किया गया, डेलिबरेट थेफ्ट। एयरपोर्ट पर प्लेन के अरियर्स और ओनरशिप डिस्प्यूट चल रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन को किसी एक और स्पेकुलेशन ये था कि शायद प्लेन किसी क्लैंडेस्टिन ऑपरेशन में यूज होना था, इलीगल स्मगलिंग, आर्म्स ट्रांसपोर्ट या किसी मिलिटेंट ग्रुप को ट्रांसफर। 2003 का दौर दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट और इलिसिट ट्रेड का दौर था। अगर प्लेन ने किसी रिमोट एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की और फिर डिसमेंटल हो गया तो उसका रास्ता मुश्किल से ट्रेस हो सकता था। मीडिया में इस वाकया को कई रंगों में हाईलाइट किया गया। कुछ आउटलेट्स ने प्लेन को स्टोलन 727 बुलाया, कुछ ने इसे एक मॉडर्न डे मिस्ट्री का नाम दिया। एविएशन सर्कल्स में भी ये केस एक रेयर और पजलिंग एग्जाम्पल बना। एक बड़ा कमर्शियल जेट जो एक पॉपुलेटेड एयरपोर्ट से बिना ट्रेस के गायब हो जाए।